गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अंतरा पूरक पुस्तक के अंतर्गत जयशंकर द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत पढ़ेंगे। देवसेना का जो गीत है ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। और कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ ली गई हैं बच्चों, प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी को प्रसाद जी भी कह देते हैं खाली। तो उनका एक नाटक है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का कुछ अंश है ये। इसमें क्या होता है कि जो खून है वह भारत पर हमला कर देते हैं, और उस हमले के दौरान मालवा के राजा बंधु वर्मा तथा परिवार के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो देवसेना होती है वह स्कंदगुप्त को पसंद करने लगती है, परंतु जो स्कंदगुप्त होता है वह किसी और को पसंद करता है, तो वह देवसेना के प्रति अपनी बेरुखी दिखाता है। उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है, और उसी दर्द को इस कविता में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। पहला पैसेज, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकर्ण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसमें कवि देवसेना के मुंह से बोल रहा है, अर्थात देवसेना के दर्द को कवि व्यक्त कर रहा है। तो वह बता रहा है कि देवसेना कहती है कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाओं को और समस्त इच्छाओं को छोड़ दिया है। आज कैसे छोड़ दिया कि अब उसे कोई उम्मीद नहीं है स्कंदगुप्त से। मुझे आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई है। कैसे? मैं जीवन भर इस भ्रम में थी, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने पूरे जीवन भर अपने मन में एक भ्रम पाल रखा था कि मुझे स्कंदगुप्त अवश्य ही मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज मैंने इस अपनी संचित पूंजी को, जो मैंने भ्रम इकट्ठा कर रखा था, उसको आज मैंने भीख में दे दिया है। छल छल थे संध्या के श्रमकर्ण। कवि कहता है देवसेना के मुख से कि जो मेरी शाम थी, मैं सुबह शाम रोती रहती थी, मेरी शाम जो होती थी वह हमेशा आंसुओं से भरी हुई रहती थी, और वे जो मेरी आंखों के आंसू थे वह हमेशा गिरते रहते थे प्रतिक्षण, हर समय। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ये जो मेरी यात्रा थी, मेरे जीवन की जो यात्रा थी, इस पर मेरी खामोशी अंतहीन, कभी न रुकने वाली अंगड़ाइयाँ लेती रहती थी। नेक्स्ट पैसेज है बच्चों, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में, किसने ये विहाग की तान उठाई। अब कवि कहता है, या देवसेना कहती है कि परिश्रम से थके हुए सपने, कि मैं पूरा परिश्रम करके जो मैं कर सकती थी वह सारे काम करके मैं थक चुकी थी, और थकने के बाद गहरे जंगल में पेड़ों की छाया में, तरु छाया पेड़ों की छाया में, पथिक उनिधि मतलब नींद में होने वाले यात्री के समान सोए हुए जो यात्री है, जिसे गहरी नींद आई है, थका हुआ है वह, और पेड़ों के नीचे सो जाता है। ऐसी स्थिति में ना जाने किस व्यक्ति ने, या कौन है वह जिसने मुझे स्वर की या राग विहाग का स्वर दोबारा से सुना दिया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। देवसेना कहती है कि जब मैं युवावस्था में थी तो उस समय मेरे ऊपर सबकी सतृष्ण ललचाई हुई दृष्टि पड़ती थी। सभी लोग मुझे लालच की दृष्टि से देखते थे, परंतु रही बचाई फिरती कब की, लेकिन मैं इन सब से अपने आप को बचाती हुई फिर रही थी। क्यों? मेरी आशा आहा बावली, इसलिए बचाती फिर रही थी कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक दिन स्कंदगुप्त अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, और जो मेरे मन की इच्छा है स्कंदगुप्त को पाने की वह पूरी हो जाएगी। लेकिन जो ये मुझे उम्मीद थी, आशा कहते हैं उम्मीद को, यह जो उम्मीद थी यह बिल्कुल पागलपन वाली उम्मीद थी। तूने खोदी सकल कमाई, पागल होने के कारण आज इन सब चीज़ों को
मैंने अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया है, और जो मैंने अपने जीवन में सारी कमाई हुई पूंजी थी मेरी, जो मैंने अपने जीवन में कमाई थी, मतलब स्कंदगुप्त को पाने की जो मेरी इच्छा थी, वही मेरी पूंजी थी जीवन भर की, आज मैंने उस पूंजी को खो दिया है। अर्थात अब मुझे इस जीवन से कोई इच्छा नहीं है। पैसेज नंबर 3 है बच्चों। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परलिया चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। कवित्री कह रही है, वो देवसेना जी कहती हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। देवसेना ने अपने जीवन की तुलना एक रथ से की। वह कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर परलिय चल रहा था अपने पैरों से, अपने रास्ते पर, अपने पैरों से और अपने रास्ते पर चल रहा था। मेरे जीवन को पर रथ बना दिया गया और उस पर जो विनाश था वह अपने रास्ते जा रहा था। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मेरे जो पैर थे वह बहुत कमज़ोर हो गए थे, फिर भी मैं उन कमज़ोर पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ होड़ लगा रही थी, उसके साथ में प्रतियोगिता कर रही थी। लोटा लोई है अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती। अब देवसेना कहती है कि लोटा लो, जो है तुम्हारी धरोहर है मेरे पास, तुम्हें चाहने की जो मेरे पास धरोहर है, इसे वापस ले लो, मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। विश्व न समझेगी है मुझसे, इससे मैंने लाज गवाई। उसने कह दिया कि मैं इसे तुम्हारी धरोहर को नहीं संभाल पाऊंगी, इसे वापस ले लीजिए। अंतिम समय में, हृदय की वेदना में, अब मेरा जो समय है, मैं इस अवस्था में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ और मैं आपके दी हुई किसी भी धरोहर को नहीं संभाल पाऊंगी। धन्यवाद। इस प्रकार देवसेना का गीत जो है, यह हमारी कविता पूरी हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे कल कार्नेलिया का गीत। धन्यवाद।